है जेल कैंप। तो जेल कैंप के सिपहसालार कौन रहे? जयराम महतो के साथ कौन उनके साथी रहे जो पहली बार चुनावी विधानसभा चुनाव में ये पार्टी उतरी और एक सीट इसने हासिल की है, लेकिन कईयों का खेल बिगाड़ दिया है। मदन, जेल कैंप के सिपहसालार में किसे किसे आंक रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से इसमें जयराम को ही हम पूरी तरह से सिपह सलाहकार मानते हैं और उनके कुछ सहयोगी हैं जो संघर्ष में साथ रहे और फिर उन्हें चुनावी मैदान में भी उतारा, जैसे देवेंद्र नाथ महतो या फिर मोतीलाल, ये तमाम लोग हैं। रिजवान एक थे जो बाद में दूसरे दल में चले गए। तो ऐसे में हम मुख्य रूप से जयराम को ही उस पार्टी का सिपह सलार मानते हैं और उन्होंने अपनी पूरी रणनीति, अपना फोकस जो है अपने प्रत्याशियों पर किया। जरूर है कि चुनाव को किस तरह से आगे ले जाना था उनको और कौन से विषयों को उठाना था, उस विषय को भी टच करते हुए अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे। वोट के आंकड़े जो हैं उनके फेवर में रहा और भले ही जीत में उनकी एक सीट ही रही, दूसरे सीट से उनको हार का सामना करना पड़ा और भी उनके जो सहयोगी खड़े थे वो भी चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन वोट के प्रतिशत और वोट के आंकड़े जो हैं वो बड़े उनके सहयोगियों को भी मिला है। तो इससे जरूर उत्साहित हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जयराम खुद पार्टी के मुखिया भी और सिपह सलार भी बने। उदय, क्या लग रहा है? जयराम के बदौलत खुद तो उन्होंने एक सीट हासिल की, लेकिन बाकियों के सीट को बिगाड़ दिया, सीट के मिजाज को बिगाड़ दिया। बिल्कुल, बाकी तमाम सीटों के समीकरणों को प्रभावित किया। उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर, खासकर कोल्हान के भी कुछ इलाकों में, और जहां जहां महतो समुदाय, महतो वोटर्स हैं, वहां जयराम महतो ने समीकरणों को खूब प्रभावित किया। और देखिए, ये जयराम महतो के प्रति दीवानगी ही थी कि लोगों में एक उत्साह था उन्हें सुनने को लेकर। और जब भी वो किसी इलाके में पहुंचते थे तो अपनी गाड़ी के बोनट पर चढ़कर जब वो भाषण देते थे, उनके साथ एक छोटा सा लाउड स्पीकर होता था, तो वहाँ हजारों लोगों की भीड़ जुट जाती थी। क्योंकि यहाँ देखिए, बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से पहुंचते थे, बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन होता था, लेकिन उतनी भीड़ वहां भी नहीं जुट पाती थी जितनी जयराम महतो। एक दिन पहले, कुछ घंटों पहले ये सूचना दी जाती थी कि यहाँ प्रचार करने जयराम महतो आ रहे हैं और युवाओं की एक भीड़ वहां उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ती थी। तो देखिए, जयराम महतो ने कोई बहुत ज्यादा रणनीति नहीं बनाई थी। उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनकर टिकट दिया था। प्रत्याशियों के चयन पर भी कई सवाल थे, क्योंकि जहां जहां जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, वहां के स्थानीय लोग या उन्हीं के पार्टी के लोग कहा करते थे कि अगर दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया होता तो और बेहतर नतीजे आते। तो जयराम महतो ने कोई बहुत ज्यादा रणनीति या बहुत ज्यादा कुछ दांव पेच इस चुनाव में नहीं दिखाया था या उसका इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई थी। सबसे बड़े चेहरे जयराम महतो रहे, सिपह सलार वो खुद रहे और जहां जहां उन्होंने गए अपने अपने प्रत्याशियों को खूब वोट दिलवाया है उन्होंने, और यही उनकी सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है। क्योंकि कई सीटों पर तो सीधा मुकाबला जेल कैंप के प्रत्याशियों से ही बीजेपी या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का चल रहा था, जो ये बता रहा है कि अगर इसी तरह से उनका ये तेवर कायम रहा तो आने वाले दिनों में वो झारखंड में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपना स्थान फिक्स कर सकते हैं। रंजन जी, क्या लग रहा है कि जयराम महतो जो इस बार विधानसभा के चुनावी मैदान में नजर आए, उनके सिपह सलार कौन रहे या अकेले जयराम महतो ही वो फेस रहे जिन्होंने खुद अपनी सीट तो जीत ली, हासिल कर ली, लेकिन बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया, कई जगहों पर जेएमएम का भी खेल बिगाड़ा, कई जगह पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ा? देखिए, इसमें तो किसी को कोई संदेह ही नहीं है कि जेएलकेएम के सिपह सलार कह लीजिए, स्टार प्रचारक कह लीजिए, कौन रहे, निश्चित तौर पर वो जयराम महतो ही रहे। और एक बात और है कि जो उनकी इसलिए भी तारीफ बनती है कि उनके लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं दिख रही थी चुनाव के वक्त भी। आप देखते हैं कि उनकी पार्टी में विरोध के स्वर चुनाव से पहले उठने लगे थे। वो पार्टी जो कि अभी बन रही थी और उस समय कई साथी उनको छोड़कर निकल गए। उन्होंने उनमें से कुछ रूठे साथियों को मनाया, उनको टिकट भी दिया और उनको चुनाव भी लड़वाया और उनके लिए वो प्रचार करने के लिए भी गए। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि इस मुश्किल परिस्थिति में उन्होंने अपनी पार्टी को उबारा। अब इस क्यों उबार लिया? क्योंकि उनको जो है, जो युवा वर्ग है, जनता है, उसका विश्वास हासिल हो चुका था। उनको इसके अलावा कुर्मी वोटर्स का जो एक विश्वास था, ये जानते हुए कि जयराम चुनाव शायद न जीत पाए, जयराम नहीं, मैं जयराम की पार्टी की बात कर रहा हूं, न जीत पाए, उन्होंने जहां भी इनके प्रत्याशी रहे उनको वोट किया है।
और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकती हैं कि जयराम तो एक चुनाव जीते ही एक जगह दूसरी पोजीशन पर रहे, उनके दो और उम्मीदवार दूसरी पोजीशन पर रहे, पूजा महतो और अर्जुन रजवार, ये दोनों जो है दूसरी पोजीशन पर रहे गोमिया और चंदन क्यारी से, और तीसरी पोजीशन पर 34 प्रत्याशी हैं। अब समझिए बाकी कई पार्टियां हैं, कई लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं जो कि काफी समय से हैं, लेकिन 34 प्रत्याशी तीसरे स्थान पर पहले ही चुनाव में अगर आ रहा है तो यह बताता है कि जनता ने उसको स्वीकार तो किया है जेएलकेएम पार्टी को। अब यह बात भी सच है कि आगे चैलेंजेस बहुत हैं उनके सामने, लेकिन देखिए हम कहते हैं कि बीजेपी को झटका दिया, आजसू को झटका दिया, तो जो उनका एक लक्ष्य था वो तो उन्होंने प्राप्त किया ही, क्योंकि आप देखिए बीजेपी आजसू को तो जो झटका दिया सो दिया। डुमरी सीट जो कि जेएमएम का गढ़ था वो सीट उन्होंने जेएमएम से छीन ली, और ये एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि वहां खुद स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी चुनाव लड़ रही थी और उनको उन्होंने वहां पर पराजित किया है। तो यह बताता है कि जयराम ने जो भी योजनाएं बनाई उसको बहुत ही सोच समझकर बनाया, और वो खास करके तब योजनाएं और भी सफल दिखती हैं जब आपको सफलता मिल जाती हैं। और पहली बार में ही जो है 11 लाख के आसपास वोट ले आना कोई हंसी खेल नहीं होता। 68 सीटों पर उम्मीदवार उतार देना यह भी बड़ी बात है। हालांकि यह चीज भी देखनी होगी कि कई सीटें ऐसी हैं जहां जयराम महतो को अभी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि तकरीबन 18 सीटें ऐसी हैं उन 68 सीटों में जहां जयराम महतो के पार्टी प्रत्याशी को, जेएलकेएम प्रत्याशी को 1% से भी कम वोट मिला है। तो ऐसी भी कई जगहें हैं, तो वहां इनको मेहनत करनी होगी। लेकिन जो कहते हैं ना कि इमारत बनानी हो तो एक मजबूत नींव रखनी पड़ती है, तो वो नींव मजबूती के साथ जयराम महतो ने रख दी है। और निश्चित तौर पर देखिए, और इसलिए इनको मैं सबसे बड़ा सिपह सलार कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे, आप अभी भी सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर जाइए, उनकी तस्वीरें तलाशने की कोशिश कीजिए तो आपको खासी मशक्कत करनी पड़ती है, वो तस्वीरें मिलती नहीं हैं। मतलब अननोन चेहरों को इन्होंने प्रत्याशी बनाया, और वो जब आपको हजारों में वोट लेकर आ रहे हैं, मैं आज आंकड़े देख रहा था तो मैं देखता हूं कि 17 प्रत्याशी करीब ऐसे हैं जिन्होंने 10% से ज्यादा वोट जो है वो लेकर वो आए हैं। तो ये एक बड़ी बात है, और ये चीजें बताती हैं कि अब देखिए रामगढ़ में 70,979 लगभग 71,000 वोट जो है लेकर आते हैं। कौन आते हैं? पनेश्वर महतो लेकर आते हैं। अब समझिए कि जो रांची की मीडिया है वो कितना जानती थी पनेश्वर महतो को इससे पहले। क्या अर्जुन रजवार अमर बावरी को तीसरी पोजीशन पर छोड़ देते हैं, वो दूसरी पोजीशन पर आ जाते हैं। कौन जानता था इनका इतना नाम है, या कोई उतने बड़े नाम जो अमर बावरी जैसे कद्दावर नेता को तीसरी पोजीशन पर जाने पर मजबूर कर देते हैं। तो अननोन चेहरों के साथ कुछ नाम जिनको कि लोग जानते थे, चाहे जयराम महतो हो, देवेंद्र महतो हो, मोतीलाल हो, दमयंती मुंडा हो, पूजा महतो हो, इन नामों के बारे में लोग जानते थे। लेकिन कई ऐसे नाम थे जो कि पहली बार चुनाव में उतरे थे। अमूमन सभी तो पहली बार चुनाव में उतर रहे थे। जयराम महतो एक लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो देवेंद्र महतो ने इससे पहले पिछला चुनाव लड़ा था। नहीं तो ज्यादातर नए प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में गए और वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया। तो इसलिए जयराम महतो जो है निश्चित तौर पर बड़े सिपह सलार और रणनीतिकार भी आप कहिए, क्योंकि जो वो चाहते थे वो उन्होंने लगभग हासिल किया है। तो ये एक बात जो है वो महत्वपूर्ण है। हाँ, चैलेंजेस आगे हैं क्योंकि उन्हें अब जो है अपने आप को साबित करने की जरूरत है। आज तक आप जो है कहते थे कि नेताओं में ये कमी है, वो कमी है, जो जन नेता है या जो विधायक बना है, अब आप खुद विधायक हैं
तो उस कसौटी पर आप कसे जाएंगे। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी जो है वो बढ़ जाती है। वो किस तरह से काम करते हैं, विधानसभा के पटल पर अपनी बातों को कितने सशक्त तरीके से रखते हैं और किस तरह से रखते हैं। चूंकि आजकल हमेशा एक टैग लगाने का प्रचलन हो गया है कि ये बी टीम है, उसकी बी टीम है, तो उसकी बी टीम है, तो खुद को उनको बी टीम बनने से भी बचाना है किसी के भी, क्योंकि ये बातें लगभग वो साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी पक्ष में नहीं रहेंगे। तो उस तरह से उनको देखना चाहिए, जो सरकार के अच्छे काम हैं उनका समर्थन करना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि हाँ ये जन कल्याणकारी नहीं है तो उसका विरोध करना चाहिए। और अगर वो ऐसा कर पाए तो जब अगली बार 2029 में चुनाव होगा तो कई अन्य पार्टियों को भी परेशानी बढ़ने वाली है। चलिए, तो ये थे दलों के सिपहसालार जिनका असर हुआ दूसरी पार्टियों पर भी, और उनकी पार्टी ने जीत का परचम लहराया तो कहीं पर कुछ खोया भी है, कहीं रणनीतियां कमजोर पड़ी तो कहीं सिपहसालार कमजोर पड़े। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।